हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब एक्नॉलेज के बारे में। बहुत ही कॉमन वर्ब है। अक्सर हम इसका यूज़ करते हैं अपनी बातचीत में। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एक्नॉलेज। हिंदी में आप देखिए, आपको इजी होगा समझने में। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज। यह एक रेगुलर वर्ब है, नियमित क्रिया। जो लोग जानते हैं कि नियमित क्रिया क्या होती है, किसी भी वर्ब के साथ अगर ईडी लगा दिया जाए या फिर कुछ केसेस में सिर्फ डी लगाने से अगर उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, तो वह एक नियमित क्रिया है, एक रेगुलर वर्ब है। और अगर ईडी या डी नहीं लगाने, ईडी और डी लगाने के बजाय अगर उसका अपना कुछ एक अलग ही फॉर्म है, फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन। गो में ईडी नहीं लगता है उसका पास्ट टेंस बढ़ाने के लिए, वर्ड नहीं होता है, वेंट होता है और उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो इस मेन वर्ब से हट के कुछ अलग ही रूप होता है पास्ट टेंस का और पास्ट पार्टिसिपल का। तो वैसे क्रियाओं को, वैसे वर्ब्स को इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। और जिनमें सिर्फ डी लगाने से या फिर ईडी लगाने से उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बन जाए, उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं, यानी नियमित क्रिया। एक्नॉलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट और एडमिट द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग। किसी चीज के अस्तित्व या सत्य को स्वीकार करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द कोच एक्नॉलेज्ड, देखिए आप, ये जो डी लगाने से इसका पास्ट टेंस फॉर्म बन गया। द कोच एक्नॉलेज्ड दैट द लास्ट फ्यू डेज हैव बीन हार्ड फॉर द टीम। कोच ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ दिन टीम के लिए कठिन रहे हैं। कोच ने स्वीकार किया, तो स्वीकार जो शब्द है वही मतलब है एक्नॉलेज का। किसी फैक्ट को स्वीकार करना, किसी बात को स्वीकार करना, किसी चीज के अस्तित्व या सत्य को स्वीकार करना। जो एक और सेकंड मीनिंग है एक्नॉलेज का, वो है रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस और क्वालिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज के महत्व या गुणवत्ता को पहचानना या स्वीकार करना। यहाँ भी स्वीकार करना ही है, लेकिन वहां पे था कि किसी चीज के अस्तित्व या सत्य को स्वीकार करना। यहाँ पर है किसी चीज के महत्व या गुणवत्ता को स्वीकार करना या पहचानना। एग्जाम्पल देखते हैं। द आर्ट वर्ल्ड हैज बिगन टू एक्नॉलेज हिज जीनियस। कला जगत ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आर्ट वर्ल्ड, कला जगत। बिगन, शुरू कर दिया है। एक्नॉलेज, स्वीकार करना। जीनियस मतलब प्रतिभा। थर्ड मीनिंग जो है एक्नॉलेज का, वो है टू शो दैट वन हैज नोटिस्ड और रिकॉग्नाइज्ड समवन बाय मेकिंग अ जेस्चर और ग्रीटिंग। यह दिखाने के लिए कि किसी ने इशारे या अभिवादन करके किसी को देखा या पहचाना है। इस चीज के लिए भी हम एक्नॉलेज वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वेव्ड एट मी एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट शी नोज मी। उसने मेरी ओर हाथ हिलाकर इशारा किया, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वह मुझे जानती। तो यहाँ पे भी एक्नॉलेज वर्ड का यूज हुआ है। किसी को पहचानना और उसको पहचान कर उसके तरफ किसी तरह का इशारा करना, ताकि उसको पता चले कि हाँ भाई, वो उसे पहचानता है वो व्यक्ति, हाथ हिलाकर या जैसे भी। तो इस चीज़ के लिए भी हम एक्नॉलेज वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं एडमिट, एक्सेप्ट, अग्री, कन्फेस, कन्फर्म, रिकॉग्नाइज। हिंदी में एडमिट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब सहमत होना, अग्री मतलब कबूल करना, कन्फेस मतलब पुष्टि करना। अग्री मतलब सहमत होना। एडमिट और एक्सेप्ट दोनों का मतलब होता है स्वीकार करना। अग्री का हो गया सहमत होना। कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना।
कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना। जो एंटोनिम्स है यानी कि विलोम शब्द, सिनोनिम्स हो गए पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स हो गए विलोम शब्द यानी उल्टे मीनिंग वाले। एक्नॉलेज का जो मीनिंग है स्वीकार करना, उसका उल्टा मीनिंग वाले जो वर्ड हैं वो हैं डिनाई, रिजेक्ट, डिसएग्री, रिफ्यूट, कॉन्ट्रडिक्ट, इग्नोर। हिंदी में डिनाई मतलब इनकार करना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। देखिए आप, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, उसका ऑपोजिट है अस्वीकार करना। डिसएग्री यानी असहमत होना। यहाँ पर हमने देखा कि अग्री उसका सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है, सेम मीनिंग वाला शब्द है एक्नॉलेज की तरह ही। इसका मतलब ये होता है सहमत होना। लेकिन उसका जो उल्टा है वो है डिसएग्री, असहमत होना, रिफ्यूट, खंडन करना। यहाँ पे देखिए पुष्टि करना, सेम मीनिंग है, उसका ऑपोजिट है खंडन करना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, उल्टा है इग्नोर मतलब अनदेखा करना। आइए अब इसके अलग अलग फॉर्म्स को देखते हैं हम लोग। हर एक वर्ब की तरह इसके भी 5 फॉर्म्स हैं। पहला है बेस फॉर्म, एक्नॉलेज, एज इट इज़ जो वर्ब है वही है। सेकेंड फॉर्म है V2, सिंपल पास्ट, एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज में डी लग गया तो ये बन गया इसका सिंपल पास्ट फॉर्म। V3 है वर्ब 3, पास्ट पार्टिसिपल, वो भी एक्नॉलेज्ड ही है लेकिन हैज़ और हैव के साथ यूज़ होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा, मैं क्लियर हो जाएगा। जो फोर्थ वर्ब है इसका फोर्थ फॉर्म है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म, यानी एक्नॉलेजिंग, आईएनजी लग गया। जहाँ भी काम की कंटिन्यूटी दिखानी होती है, ये पहले भी बताया है मैंने, किसी काम का प्रोग्रेस दिखाना हो कि हाँ ये काम अभी हो रहा है, जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ। और जो फिफ्थ फॉर्म है आखिरी, सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्म, एक्नॉलेजेस, ये इस तरह के फॉर्म एस लगा के या फिर IES लगा के बनता है। और ये तब यूज़ होता है जब कोई काम अक्सर हो रहा हो, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है कोई काम, तो वैसे कामों को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्म यूज़ करते हैं। आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, आपको समझ में आए। जो पहला फॉर्म है V1, बेस फॉर्म एक्नॉलेज, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एक्नॉलेज दैट UPSC इज़ अ टफ एग्जाम। मैं स्वीकार करता हूँ कि UPSC एक कठिन परीक्षा है। दे रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द न्यू गवर्नमेंट। उन्होंने नई सरकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। US में कुछ साल पहले एक महान व्यक्ति आए थे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप लोगों को पता हो तो। वो प्रेसिडेंट तो बन गए थे अमेरिका के, लेकिन वहाँ के बहुत सारे नागरिकों ने, बहुत सारे लोगों ने उनको अपना प्रेसिडेंट मानने से इनकार कर दिया था। तो ये एग्जाम्पल कुछ उसी तरह का है, उन्होंने नई सरकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ओके जो V2 फॉर्म है वर्ब 2, सिंपल पास्ट वाला, एक्नॉलेज्ड, ED लगा के बना। एग्जाम्पल देखते हैं। दे एक्नॉलेज्ड दैट द डिसीजन वाज अ मिस्टेक। उन्होंने स्वीकार किया कि यह निर्णय एक गलती थी। पास्ट टेंस की बात हो रही है, ED लग गया, D लग के बना है पास्ट फॉर्म। उन्होंने स्वीकार किया कि यह निर्णय एक गलती थी, ये पास्ट में स्वीकार किया। शी एक्नॉलेज्ड हिज ग्रीटिंग विथ ए स्माइल। उसने मुस्कान के साथ उसका अभिवादन स्वीकार किया। ये भी पास्ट टेंस में ही बात हो रहा है, वो घटना हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे ED वाला फॉर्म लगा है, D वाला फॉर्म। थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल वाला, हैज़ हैव के साथ आता है। आई हैव एक्नॉलेज्ड हर एज माई इंग्लिश टीचर फ्रॉम दी स्कूल। मैंने उन्हें अपने स्कूल के अंग्रेजी शिक्षक के रूप में पहचाना है। ही हैज़ एक्नॉलेज्ड हिम एज हिज क्लास मॉनिटर। उसने उसे अपने क्लास मॉनिटर के रूप में स्वीकार किया है। शी हैड एक्नॉलेज्ड दैट हर ब्रदर इज बेटर दैन हर इन मैथ्स। उसने स्वीकार किया था कि उसका भाई गणित में उससे बेहतर है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल वाले सारे फॉर्म्स में हैव, हैज़ या हैड लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा।
जो फोर्थ फॉर्म है इसका V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला, वो ये दिखाने के लिए यूज़ होता है कि कोई काम प्रोग्रेस में है, कोई काम कंटिन्यू अभी हो रहा है। आई ग्रू अप एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए बड़ा हुआ। सो बेसिकली जब वो बड़ा हो रहा था, उस पूरे प्रोसेस में, उस दौरान जब वो बड़ा हो रहा था, तो उसने भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए वो बड़ा हुआ। अपनी दिनचर्या के बेसिस पे हर दिन वो भगवान को स्वीकार करता था, भगवान की उपस्थिति को मानता था। ऐसे मानते मानते वो बड़ा हुआ, तो उस काम में कंटिन्यूटी थी, इसलिए वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा है। यू आर एक्नॉलेजिंग योर एबिलिटीज एंड मूविंग टुवर्ड अ न्यू स्टेज इन योर लाइफ, आप अपनी क्षमताओं को स्वीकार कर रहे हैं और अपने जीवन में एक नए चरण की ओर बढ़ रहे हैं। सो देखिए यहाँ फ्रेंड्स, काम का कंटिन्यूटी है यहाँ, जो भी हो रहा हो, आप अपनी क्षमताओं को स्वीकार कर रहे हैं और अपने जीवन में एक नए चरण की ओर बढ़ रहे हैं। ये दोनों ही काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, लगातार हो रहा है। हम आगे भी बढ़ रहे हैं और अपनी क्षमताओं को स्वीकार भी कर रहे हैं। तो इस तरह की कंटिन्यूटी जहाँ पे दिखाना हो काम में, ये चीज़ दिखाना हो कि हाँ कोई काम अभी हो रहा है जब हम उसकी बात कर रहे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पहले पास्ट में हुआ था। जैसे इस एग्जांपल में देखा हमने कि जब वो बड़ा हो रहा था तो उसने परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए बड़ा हुआ। यहाँ पे है कि अभी एट प्रेजेंट हम अपने जीवन में एक नए चरण की ओर बढ़ रहे हैं और साथ ही अपनी क्षमताओं को भी स्वीकार करते जा रहे हैं। फिफ्थ फॉर्म जो है सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्म, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए होता है जो रिपीटेडली होती हैं, अक्सर होती हैं। ही एक्नॉलेजेस द क्राइम्स ही हैज़ कमिटेड, वो अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करता है, वो अक्सर स्वीकार करता है और फिर वही काम करता है। द टीम एक्नॉलेजेस द सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ देयर कैप्टन एंड रेस्पेक्ट्स हिम फॉर दैट, टीम अपने कप्तान की सादगी और ईमानदारी को स्वीकार करती है और इसके लिए उसका सम्मान करती है। तो ये अक्सर होता है ये काम, टीम के जो मेंबर्स हैं वो अपने कप्तान की सादगी और ईमानदारी को हमेशा स्वीकार करते हैं और इसके लिए उनका सम्मान भी करते हैं हमेशा। इसलिए यहाँ पे एक्नॉलेजेस वाला फॉर्म यूज हुआ है। आइए अब देखते हैं कि जो पर्सन वाला कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें सिंगुलर प्लूरल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके साथ हम वर्ब के इस फॉर्म को कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो देखना है। तो जो पहला फॉर्म है बेस फॉर्म एक्नॉलेज, वह आई, यू, वी और दे के साथ यूज होता है। आई एक्नॉलेज दैट आई नीड टू बी मोर कंसिस्टेंट इन माई स्टडीज, मैं, आई के लिए मैं आ गया, एक्नॉलेज स्वीकार करता हूँ, दैट कि आई मुझे, नीड टू बी इन माई स्टडीज, यहाँ पे अपनी पढ़ाई में अधिक निरंतर, मोर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब निरंतर, कोई काम निरंतर हो रहा है उसको दर्शाने के लिए कंसिस्टेंट वर्ड का यूज करते हैं। होने की आवश्यकता है, नीड टू बी, नीड टू बी का मतलब है होने की आवश्यकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे अपनी पढ़ाई में अधिक निरंतर होने की आवश्यकता है। आई एक्नॉलेज दैट आई नीड टू बी मोर कंसिस्टेंट इन माई स्टडीज, यू एक्नॉलेज दैट you need to be more consistent in your studies, तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हें अपनी पढ़ाई में अधिक निरंतर होने की आवश्यकता है। We acknowledge that we need to be more consistent in our, we के लिए our आएगा, you के लिए your आया था, I के लिए my आएगा। ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है, इसके बारे में आप
मेरे प्रोनाउन वाले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। वी यानी हम स्वीकार करते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई में अधिक निरंतर होने की आवश्यकता है। दे एक्नॉलेज दैट दे नीड टू बी मोर कंसिस्टेंट इन देयर स्टडीज। उनका वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई में अधिक निरंतर होने की आवश्यकता है। जो V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट वाला, ये डी लग के बनाया हुआ है। द कंपनी एक्नॉलेज्ड द मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड टू इट्स कस्टमर्स। अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफ़ी मांगना। कंपनी ने गलती मानी, एक्नॉलेज मतलब मानना, स्वीकार करना, पहचानना। कंपनी ने गलती मानी और अपने ग्राहकों से माफ़ी मांगी। अब ये जो कंपनी है ये एक नाउन है। हम नाउन भी रख सकते हैं और प्रोनाउंस को भी यूज़ कर सकते हैं वर्ब्स के साथ। आई एक्नॉलेज्ड द मिस्टेक एंड अपोलोजाइज टू माई कस्टमर्स। मैंने अपने गलती को स्वीकार किया, माना और अपने कस्टमर्स से माफ़ी मांगी। मान लीजिए मेरा कोई दुकान है किसी चीज़ का, वहाँ पे कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, अनजाने में, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, माना उस मिस्टेक को और अपने कस्टमर से माफ़ी मांगी। यू एक्नॉलेज्ड द मिस्टेक एंड अपोलोजाइज टू योर कस्टमर्स। वी एक्नॉलेज्ड द मिस्टेक एंड अपोलोजाइज टू आवर कस्टमर्स। They acknowledged the mistake and apologized to their customers. He or she acknowledged the mistake and apologized to his customers, his or her customers. उसने अपनी गलती को माना और अपने कस्टमर से माफ़ी मांगी, apologized. They acknowledged the mistake. उन लोगों ने अपनी गलती को माना और अपने कस्टमर से माफ़ी मांगी। We acknowledged the mistake. हमने अपनी गलती को माना और अपने कस्टमर से माफ़ी मांगी। इसका मैं बता चुका हूँ। तुमने अपनी गलती को माना और कस्टमर से माफ़ी मांगी। थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल वाला, हैज़ और हैव के साथ लगेगा और ये आई, यू, वी, दे सबके साथ यूज़ हो सकता है। हैव के साथ हैज़ सिर्फ और सिर्फ ही और शी के लिए लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू यूज़ होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए के साथ हैव लगेगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा। आई हैव फाइनली एक्नॉलेज्ड हैविंग डन इट। अंत में मैंने स्वीकार किया कि मैंने ऐसा किया है। यू, तुमने स्वीकार किया कि तुमने ऐसा किया है। वी, हमने स्वीकार किया कि हमने ऐसा किया है। दे, उन्होंने, उन लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने, उन लोगों ने ऐसा किया है। ही और शी के लिए आएगा, उसने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है। फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म। एक्नॉलेजिंग काम की कंटिन्यूटी दिखाता है, दिखाने के लिए यूज़ करते हैं आईएनजी। ये आई, यू, वी, दे, ही, शी सबके साथ यूज़ हो सकता है। थोड़ा सा चेंजेस होगा, आई के साथ एम लगेगा, यू, वी, दे के साथ आर लगेगा और ही और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई एम एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट ऑफ योर लेटर। मैं आपके पत्र की प्राप्ति को स्वीकार कर रहा हूँ। यू, वी, दे, आर, इनके साथ आर लगेगा। यू आर एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट ऑफ योर लेटर। आप आपके पत्र की प्राप्ति को स्वीकार कर रहे हैं। वी, हम आपके पत्र की प्राप्ति को स्वीकार कर रहे हैं। दे, वे आपके पत्र की प्राप्ति को स्वीकार कर रहे हैं। He or she is acknowledging receipt of your letter. वह आपके पत्र की प्राप्ति को स्वीकार कर रहा है या रही है। फिफ्थ फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्म। अक्सर जो काम होता है उसको दर्शाने के लिए acknowledges
एस लग गया। ही एक्नॉलेजेस हिज बिहेवियर इज समवॉट एसेंट्रिक, इसको एक्सेंट्रिक पढ़ते हैं, एसेंट्रिक 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 पढ़ते हैं इसको। वह स्वीकार करता है कि उसका व्यवहार कुछ हद तक सनकी, एसेंट्रिक मतलब सनकी। शी एक्नॉलेजेस हिज बिहेवियर इज समवॉट एसेंट्रिक, वह स्वीकार करती है कि उसका व्यवहार कुछ हद तक सनकी है। तो ये जो एस वाला फॉर्म है, एक्नॉलेजेस सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्म, वो सिर्फ ही और शी के साथ यूज होगा। आई, यू, वी, दे इनके साथ यूज नहीं। थैंक्स गाइज, यही इतना था वर्ब एक्नॉलेज के बारे में। कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।